गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 जिसके हमने कल 4 सम कर लिए थे और थ्योरम की थी। थ्योरम क्या कहती है, जो थ्योरम 6.6 है, क्या कहती है कि साइड का रेशो एरिया के रेशो का क्या होता है, स्क्वायर रूट। मतलब जब एरिया का रेशो दे रखा हो साइड का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। और जब साइड का रेशो दे रखा है एरिया का रेशो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ठीक है, तो थ्योरम ये थी कि एरिया का रेशो साइड के रेशो का स्क्वायर होता है, ये हमारी थ्योरम थी। उसी से आगे हम 4 सम से आगे शुरुआत करते हैं। 5th सम पे लेते हैं। एक ट्राइंगल है एबीसी जिसकी एबीबीसी सीए के मिड पॉइंट डीईएफ। अच्छा देखो, एक ट्राइंगल ली, कोई भी एक इस तरह से ट्राइंगल बनाई एबीसी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बी सी ए सी का मिड पॉइंट, एक मिनट इसमें लेते हैं, ए बी का मिड पॉइंट डी, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट क्या है, डी, और बी सी का ई होगा, बिल्कुल ठीक। बी सी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ। इनको आपस में मिला दिया तो ये अंदर क्या बनी, एक छोटी सी ट्राइंगल बनी। ठीक है, पूरी ट्राइंगल थी ए बी सी, डी मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, ई भी इसका मिड पॉइंट है। ये तीनों मिड पॉइंट इसने दे रखे हैं, मध्य बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है, मतलब इसको थ्योरम की तरह गिवन टू प्रूव नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, 5th क्वेश्चन था। तो गिवन दैट डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दिया गया है कि डी ई और एफ भुजाओं ए बी बी सी ए सी के क्रमशः मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ये लिख देंगे हिंदी में। दिया गया है कि बिंदु डी ई एफ भुजाओं ए बी क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी ए सी के मध्य बिंदु। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लेते हैं। भाई मध्य बिंदु प्रमेय क्या थी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि क्या कहते हैं इसको, मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय क्या लगे, देखो भाई डी भी मिड पॉइंट है, ए भी मिड पॉइंट है। अगर डी एफ को मिला दें, क्लास 9th में आती है, तो ये जो डी एफ है, दो चीजें होती हैं, ये डी एफ पैरेलल होगी बीसी के, पैरेलल वाली बात तो बाद में लिखेंगे। हाँ, ये इसकी आधी भी होगी। ठीक है, डी मिड पॉइंट है तो जो डी एफ है बीसी की हाफ भी होगी और बीसी के पैरेलल भी होगी। ये बात देखते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये थ्योरम थी ना, हाफ भी होती है और उसके पैरेलल भी होती है ऑल्सो। दूसरी चीज, अब डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, तो ये जो डीई है, ये डीई के सामने वाली एसी की हाफ होगी और एसी के पैरेलल होगी। कौन सी होगी, डीई पैरेलल होगी किसके, एसी के। और जो ईएफ बची, ईएफ किसकी हाफ होगी, एबी की होगी, और साथ ही साथ जो ईएफ है वो पैरेलल भी होगी एबी के। ठीक है, ये बात आप समझ गए होगे। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में, भले इसको मत लिखो, इसका कोई यूज नहीं है। फिलहाल ये तीनों लिख देना। अब इसका मतलब किस किस का रेशियो निकालना है, डीईएफ का और इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, बीसी को बटे में कर दो, डीएफ के बाय में बीसी इज इक्वल टू 1/2। देखो बीसी आया बाय में इक्वल टू 1/2, एसी आया बाय में, डीई बाय में एसी इज इक्वल टू 1/2, एबी आया बाय में, ईएफ बाय एबी इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब किस क्राइटेरियन से, तीनों के बराबर आते हैं ना, 1/2 1/2 1/2। किस क्राइटेरियन से, एसएसएस समरूपता के नियम से, सिमिलर रूल से। ट्राइंगल डीईएफ, ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। अगर ये इसके सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो, यही पूछ रखा ना,
हाँ, क्षेत्रफलों का अनुपात याद कीजिए। एरिया ऑफ डी ई एफ बाय में एरिया ऑफ ए बी सी, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इनकी साइड के रेशियो का स्क्वायर, और साइड का रेशियो तो 1/2 1/2 1/2 आया है। तो एरिया का रेशियो जो साइड का रेशियो होता है उसका स्क्वायर ही तो होता है, मतलब 1/4। तो रेशियो कितना आया भाई, 1/4 आया। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये 5th क्वेश्चन हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो देखते हैं आगे और देखते हैं 6th लेते हैं। इसमें ये मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु प्रमेय लगी है। 9th में हम करते थे इसका प्रूफ कि कैसे होता है, किस तरह से होता है। बहुत सारे सम आते थे, दो मिड पॉइंट को मिला दें तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होता है, उसका हाफ भी होता है, दोनों चीजें होती। लेकिन हमने यहाँ पर हाफ हाफ वाली चीज यूज करनी क्योंकि उसी की जरूरत है, पैरेलल की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं 6th, प्रूव दैट के दो सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का रेशियो उनके मीडियन का भी स्क्वायर होता है। अब तक हमने क्या किया कि एरिया का रेशियो साइड का स्क्वायर होता है, इसमें मीडियन का भी स्क्वायर प्रूव करना भाई। तो देखोगे ये और ये दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल PQR। अच्छा, इसमें मीडियन दे रखा है AD, परपेंडिकुलर नहीं है, मीडियन है। मीडियन मतलब A को कहां से मिलाना, D मिड पॉइंट से, तो D क्या है, मिड पॉइंट। इसी तरह से ये भी क्या है, मीडियन है, ये मीडियन बीच में मिलाते हैं, हाँ यहां पर ले लेते हैं, ये क्या है, M मिड पॉइंट है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना, अब तक हमने ये प्रूव कर दिया कि एरिया का रेशियो यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात साइड का यानी कि भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर है। अब इन माध्यिकाओं का स्क्वायर भी प्रूव करना है, ये भी हमें प्रूव करना है। यानी कि गिवन में हमारे पास क्या है, ट्राइंगल सिमिलर दे रखी है, नहीं दे रखी तो मान लेते हैं लेट लिख लेते हैं, और क्या करेंगे, लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड, और ये भी लिख देते हैं AD एंड PM आर मीडियंस। माना त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा AD और PM माध्यिकाएं हैं। प्रूव इनके एरिया का रेशियो, फिर से बोल देता हूं, हम क्या प्रूव कर चुके हैं, AB/BC, BC/QR, AC/PR का स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और ही प्रूव करना है, AD/PM का स्क्वायर प्रूव करना है, ये चीज प्रूव करनी। तो कहने का मतलब यहां पर आना क्या चाहिए था, या तो AB/PQ आना चाहिए था, या BC/QR आना चाहिए था, या AC/PR आना चाहिए था। नॉर्मली हम AB/PQ लिखते हैं, यानी कि AD/PM को आपको, यानी कि नॉर्मली समझने वाली बात है, यहां पर आना चाहिए था AB/PQ और आ गया AD/PM। तो मतलब ये दोनों चीज आपको बराबर दिखानी है ना, मेन चीज ये है, मेन चीज ये है। ठीक है, प्रूफ ये अभी लिख देते हैं, वी नो दैट, या इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो इस पे वो थ्योरम लगाते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये तो हमें पता ही है कि AB/PQ का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता है, क्वेश्चन नंबर 1 ये तो हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, AB/PQ की वैल्यू क्या निकालेंगे, AD/PM निकालेंगे और 1 में रख देंगे और हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब बस सोचना ये है कि AD/PQ की वैल्यू AB/PQ कैसे निकालें, सोचने वाली बात ये है। तो देखो ऑल्सो साथ ही साथ ट्राइंगल सिमिलर है तो S लगा देते हैं, मतलब AB/PQ और इज इक्वल टू BC/QR। ये किससे, बाय CPST से। ठीक है भाई, AB/PQ BC/ और साथ ही साथ ये मिड पॉइंट थे। अब D अगर मिड पॉइंट है तो BC की वैल्यू 2BD हो जाएगी, बिकॉज D एंड क्या था, F नहीं था, M था, M आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड QR रिस्पेक्टिवली। तो क्या हुआ, यहां से BC किसका होगा, डबल हो जाएगा 2BD, और जो दूसरी है क्या है, QR, हाँ QR, वो क्या इसका हो जाएगा 2QM। बिल्कुल डबल होगा कि नहीं होगा भाई,
ये डी है, मान लो ये 50 सेंटीमीटर है तो कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, तो टोटल 50 है, ये 25 हुई, मतलब ये डबल हुई। कह सकता हूं कि BC BD की डबल है, मिड पॉइंट है, समझने वाली बात है, ज्यादा नहीं है। इसमें पुट कर दो, मान लो ये क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है, पुट इनटू समीकरण 2 में रखने पर AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है 2BD और इसकी वैल्यू क्या है 2QM, 2 से 2 कैंसल, मतलब मेरे पास क्या आया AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू BD बाई में QM। दो साइड इक्वल आ गई, कौन सी आ गई, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर आया। मेरी कोशिश क्या चल रही है पता है, मैं इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर दिखाने वाला हूं। कोशिश ये है, और दे क्या रखा, पूरी ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन पूरी नहीं, हमें आधी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और यहां पर लिख देते हैं, क्या, ये ट्रायंगल सिमिलर थी तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P और एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या हो, ये भी किससे, CPST से, समझ गए होगे। ट्रायंगल तो सिमिलर ही थी, विच इंप्लाइज, इसका मतलब ये कौन सी ट्रायंगल के 3 पार्ट बनते हैं, ABBD इसी के बनते हैं, मतलब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। यहां पर लिख दो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। अब इस पे CPST लगा दो, यहां लिख देते हैं, इसको साफ कर दें, ये यहां पर क्या है QR रिस्पेक्टिवली, यहां पर देखा QR, इस पे वो लगा दो AD बाई PM इज इक्वल टू AB बाई PQ। आ गया ना, यही तो दिखाना था। ये पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी उसमें ये हाफ ट्रायंगल को हाफ के कई बार प्रूव कर चुके हैं। अब बस ये सीधी वैल्यू इसमें रख दो, कहां पर, हाँ इसी में रखनी है, AB बाई पी क्या की जगह पर रख देंगे, पुट इन 1 और 1 में रखते ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा AD बाई PM का स्क्वायर। यही हमने करना था। आपको अब क्या लिखना है, समीकरण 1 में रखने पर पुट इन 1, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अब कर देते हैं इसको साफ और अगला देखते हैं। और देखते हैं, देखो 7th है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एक स्क्वायर की साइड पर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, मतलब एक वर्ग की भुजा पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी स्क्वायर के वर्ग के डायगोनल पर विकर्ण पर बने इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। ये क्या कहता है, पहले समझ लो। एक स्क्वायर माना मैंने, एक स्क्वायर माना ABCD, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रखी है, एक तो बनानी इसकी साइड पर। मान लेते हैं इस स्क्वायर की साइड x है, तो x ये है, x ये है, x ये है, x ये है। एक इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे, कौन सा डायगोनल, ये वाला डायगोनल निकाल लिया। कैसे निकालोगे भाई, AC की लेंथ जो निकालोगे, हम निकालेंगे, वो आएगी √2x। फिगर से ही मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। अब ये क्या कहता है, एक त्रिभुज बनानी है भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, भुजा पर, ये एक इसकी भुजा है, इस पर क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज। ABE नाम दे दिया, D तक तो आया हुआ है ना, तो ये x है तो समबाहु है, समबाहु है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होंगी, समबाहु समान भुजाएं। एक इसके विकर्ण पर बनानी, विकर्ण पर बनाएंगे तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मतलब इस तरह से हो जाएगी। अब इसकी ये साइड अगर √2x है तो ये भी कितनी होगी, √2x, और ये भी कितनी होगी, क्या नाम दो इसको, f, चलो f नाम दे दिया, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज ये बनती है, और एक ये तुम्हें जो बड़ी सी दिखाई दे रही है, ये इक्विलेटरल नहीं है भाई, देखो ये इक्विलेटरल है, इसकी ये x, ये x, ये √2x, ये तो समद्विबाहु है, तो इसकी बात नहीं कर रहे, पूरी की बात कर रहे हैं। अब ये क्या कहता है, कौन सी का हाफ दिखाना, आधा करना है, देख लेते हैं। भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, बिल्कुल ठीक। इस त्रिभुज का इससे आधा होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब ये सारा काम हमें गिवन टू प्रूव लिखने की जरूरत नहीं है, तो लेट ABCD जे स्क्वायर, चलो हिंदी में लिख देते हैं, माना
ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा x है, x मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं, x है, ठीक है। x चाहे सेंटीमीटर लगा लो, मीटर लगा लो, यूनिट लगा लो, इकाई लिख दो। इंग्लिश में लेट ABCD इज ए स्क्वायर हुज साइड इज x। भुजा AB पर एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABE बनाया तथा विकर्ण AC पर भी एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ACF बनाया, ठीक है। ये सारा लिखना पड़ेगा। AC कैसे निकालोगे भाई, अभी चलो ये बाद में, पहले एक बार इसका बता देता हूं। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABE ऑन साइड AB एंड अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल ACF ऑन डायगोनल AC। ये इंग्लिश में लिख लोगे, ठीक है। सबसे पहले लेट ABCD इज ए स्क्वायर हुज साइड इज x, कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल ABE ऑन साइड AB एंड अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल ACF ऑन साइड AC। अब AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल पे AC स्क्वायर डायगोनल निकालने का क्या फार्मूला होता है, बेस स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। डायगोनल विकर्ण निकालना है ना, हाइपोटेनुस निकालना है, तो बेस और परपेंडिकुलर मतलब AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, कितना हुआ 2x का स्क्वायर, इसका करेंगे स्क्वायर रूट, तो 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, हाँ x का निकल जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो AC आया मेरा √2x। अब मुझे यूं बताओ, इधर का मैं एरिया निकालता हूं, सीधी सी बात है, मुझे ये बताओ एरिया ऑफ ABE, ABE का एरिया फार्मूला क्या लगाओगे, फार्मूला इसका क्या होता है, इक्विलेटरल का समबाहु त्रिभुज का एक फार्मूला होता है √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ये होता है। और एरिया ऑफ ACF का भी यही करेंगे √3/4 भुजा। अब ACF की भुजा ये आई है, AC भुजा, तो यहां पर लिखना पड़ेगा √2x का स्क्वायर, समझ गए, √3/4 इंटू में √2 का स्क्वायर 2 और साथ में x का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में √3/4 x स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 को आगे लिख सकता हूं, ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ ACF, ठीक है। तो एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू, ये किसका एरिया है भाई, यहां पर तो लिख दिया 2 को तो ले आओ भले ही बटे में, 2 को तो ले आओ बटे में, इज इक्वल टू, ये किसका एरिया, ये इसका एरिया है, एरिया ऑफ ABE जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया है। साइड पर बने हुए ट्रायंगल का एरिया डायगोनल पर बने हुए एरिया का हाफ है, 1/2 है, बिल्कुल यही तो करना है। इसका एरिया इसके हाफ के बराबर है, तो इसका एरिया इसके हाफ के बराबर, यही करना था, लिख दो। अतः भुजा पर बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बनी त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है, क्या था, आधा ही था ना, हाँ आधा होता है। इसी तरह से इंग्लिश में लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन साइड इज हाफ ऑफ ए ट्रायंगल दैट ऑन दी डायगोनल। ये था हमारा 7th सम, ठीक है। कितने बचते हैं इसके सम, 2 और बचते हैं, ये दोनों करते हैं। ये दोनों बचते हैं, आज ये दोनों पूरे कर लेंगे और शायद हम ना कर सकें। तो 8 सम है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDE, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। अच्छा ऑप्शन वाले हैं, ठीक है ठीक है, ऑप्शन वाले हैं। ऑप्शन वाले किस तरह से निकालोगे, एक AB
सी है, बी डी, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल कैसी है, ए बी सी, एक ट्राइंगल कैसी है, ए बी सी, और एक ट्राइंगल है बी डी ई, मतलब यहां होगी ना बी डी ई, ठीक है। चलो इसको डी नाम दो या इसको नाम दो, और डी मिड पॉइंट है। अगर देखो ये पूरी कैसी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और डी कैसी है, मिड पॉइंट। डी मिड पॉइंट है तो ई भी मिड पॉइंट ही होगा, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर ये और ये दोनों इस तरह से बराबर होगी तो मतलब ये इसके पैरेलल होगी। किस किस का प्रूव करना है, ट्राइंगल का नाम नहीं लिख रखा, ए बी सी और बी डी ई, ठीक है। हमें निकालना है एरिया ए बी सी और एरिया बी डी ई का रेशियो। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इसकी साइड x मान लूं तो ये तो मिड पॉइंट है, ये भी x होगी, मतलब पूरी साइड कितनी होगी, डबल होगी इसकी। इसी तरह से ये x है तो ये तो पूरी डबल होगी इसकी, 2x होगी। बस इतनी सी बात है, यही करना है ना। क्या लिखना है, बिकॉज लेट, ये मैंने बी डी मान लिया, बी डी इज इक्वल टू एक्स, तो बिकॉज डी इज मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है तो मतलब बी सी कितना हो जाएगा, 2BD, और 2BD मतलब 2x। तो साइड का रेशियो तो यहीं से निकाल सकते हैं, BD बाई BC मतलब 1/2। साइड का रेशियो कितना आएगा, 1/2, क्योंकि D तो हाफ है, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर एरिया चलो लिख देते हैं, वैसे पूरा करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी आप करना। इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ ABC बाय में एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू, ABC की साइड मैंने क्या ली, BC, और इसकी क्या ली, BD। नाम इसमें कुछ भी दे दो, इसमें तीनों बराबर है। इसमें दरअसल ये एंगल और ये एंगल भी 60-60 का है, ये भी 60-60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है। तो कहने का मतलब, अब इसमें अगर ऑर्डर की बात की जाए ना, तो ट्राइंगल ABC और सिमिलर ट्राइंगल अगर मैं BDE लिख दूंगा तो भी ठीक है, अगर मैं BED लिख दूंगा तो भी ठीक है, और अगर मैं DEB लिख दूंगा तो भी ठीक है। कहने का मतलब AB के बाय में आप कुछ भी कर दो, BD कर दो, क्योंकि सबकी इक्विलेटरल बराबर होगी ना। तो BD उतना ही BD है, उतना ही BE है, उतना ही DE है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने BC और BD इसलिए लिया क्योंकि BC की वैल्यू 2x मेरे पास दे रखी है, BC की वैल्यू 2x है, बाय में x है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये कटेगा, ये 4 आएगा, ये 4/1 आएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने ये BC ली है। अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा सा दे रखा है भाई। दो सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स, देखो साइड्स अगर दे रखी हैं, भुजाएं दे रखी हैं, अक्ष क्षेत्रफल निकालना है तो आपको करना है स्क्वायर। 4/9 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81। तो 16:16 रेशियो में 81 मतलब डी ऑप्शन है इसका, ठीक है। कई बार ये दे देता है कि 4:9 है इसका एरिया का रेशियो, साइड का रेशियो पूछ लेता है, फिर आपको इसका स्क्वायर रूट करना है। कई बार ये जानबूझ के कुछ इस तरह से कह देगा कि एरिया का रेशियो है 7/8, एरिया का रेशियो दे रखा है, पूछ लेगा साइड का। अब हमें पता है कि साइड का रेशियो क्या होता है, जो एरिया का दे रखा उसका स्क्वायर रूट। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रूट नहीं निकलता, ना निकले तो मत निकलने दो, ऐसे ही लिख दो √7 और बाय में √8, ठीक है। अगर नहीं निकलता हो, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें यहां पर एक क्वेश्चन में दे रखा था 2/3, एरिया का रेशियो दे दिया जैसे 2/3। अभी मुझे पूरा कन्फर्म तो याद नहीं है, पिछले पेपर उठा के देखेंगे उसमें पता चलेगा। तो 2/3 एरिया का रेशियो दे दिया 2/3, और साइड का पूछ लिया तो 2/3 का स्क्वायर रूट करना था। लेकिन बच्चों ने क्या सोचा कि 2/3 का स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं, स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करके आंसर कर दिया, तो गलत हो जाता ना वहां पर, चाहे ना निकलता हो। तो आज ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक हम कल की वीडियो में ही लेंगे। टॉपिक पूरा तो होगा नहीं, वैसे भी आज कितने सम हो गए, 5 सम हो गए ना, 5 सम बहुत हैं। तो कल एक नई थ्योरम के साथ, अब हमारी 2 थ्योरम बचती हैं, एक तो पाइथागोरस थ्योरम और एक पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। कल हम प्रूव करेंगे
कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरह से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। पाइथागोरस थ्योरम में किस तरह से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ये हमारी थ्योरम, कल इसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो कल की हमारी ये थ्योरम है और साथ ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आप इतने सम करना।